नहीं थी। If this resolution is postponed, what guarantee is there that the Muslim League will come and attend the sessions? My charge is that the Muslim League has been encouraged by the attitude of the British to imagine that if it does not come, it may be able to veto the final decision of the Constitutional Assembly. डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के ठीक बाद पहली बार संविधान सभा में बोलने खड़े हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। Today, we are divided politically, socially, and economically. We are a group of warring camps. And let me confess that I am probably one of the leaders of such a camp. But sir, I'm quite convinced that given time and circumstances, nothing in the world will prevent this country from becoming one. 20 जनवरी को जिन्ना साहब ने बिना कोई वजह बताए मुस्लिम लीग वर्किंग कमेटी की मीटिंग फिर टाल दी। लिहाजा डॉक्टर जयकर ने ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन को स्थगित करने का अपना अमेंडमेंट वापस ले लिया और 22 जनवरी को संविधान सभा का पहला और सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास कर दिया गया। जवाब में कायदे आजम जिन्ना ने संविधान सभा में आना तो दूर, पूरी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ही गैर कानूनी और नाजायज करार दे डाला। The Working Committee of the Muslim League is emphatically of the opinion that elections to and the summoning of the Constituent Assembly, in spite of the strong protest and emphatic objection of Muslim League, were ab initio void, invalid, and illegal, as the major parties had not accepted this statement. And the continuation of the Constituent Assembly and its proceedings and its decisions are ultra-virus, invalid, illegal, and therefore it should be dissolved forthwith. उधर चेंबर ऑफ प्रिंसेस यानी राजे रजवाड़े भी पंडित नेहरू के प्रस्ताव से बहुत घबराए हुए थे। अगर उन्होंने अपना बनाया हुआ कोई कानून हम पे जबरदस्ती थोपने की कोशिश की तो हिंदुस्तान के 550 शाही घरानों ने चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं। सन 47 की शुरुआत में यहाँ हिंदुस्तान में लोग संविधान सभा से तमाम उम्मीदें लगा रहे थे और तरह तरह की मांगे उठा रहे थे, लेकिन वहाँ इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स में प्रधानमंत्री एटली ने एक महत्वपूर्ण पर नाटकीय घोषणा कर डाली। ऑल इंडिया रेडियो है। आज प्राइम मिनिस्टर एटली ने एक बयान में फरमाया कि हिज मैजेस्टीज गवर्नमेंट को बड़े अफसोस से इस बात को स्वीकार करना पड़ा है कि हिंदुस्तान की मुख्तलिफ पार्टियों में अब भी शदीद इख्तिलाफ की वजह से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अपना काम ठीक से आगे नहीं बढ़ा पा रही है। इस नाजुक मौके पे गैर यकीनी हालात के होते